लेडीज़ के लिए लेकर आई हूँ मैं 10 वर्क फ्रॉम होम जिसके साथ आप बच्चे और घर को संभाल सकते हैं। तो पूरे 10 हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो जी आजकल के टाइम पे जॉब इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है कि एक बंदे की जॉब से तो फ़र्क पड़ता ही नहीं है, दोनों को जॉब करना पड़ता है। चाहे वो बच्चे के लिए हो, अपने इंडिपेंडेंस के लिए हो या फिर अपने घर के खर्चे चलाने के लिए हो। तो आज के टाइम पे तीनों चीज़ें पूरी करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। मैं मानती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके बच्चे छोटे-छोटे हैं या फिर घर में कोई हेल्प नहीं है, जिनकी वज़ह से वो जॉब पे नहीं जा सकते या फिर कभी-कभी उनको जॉब छोड़नी पड़ जाती है। तो ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि हम घर बैठे-बैठे पैसे कमा लें और साथ में हम बच्चे भी देख लें और घर के काम भी हो जाए। तो अब कोविड के बाद इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ हमारे सामने आई हैं, तो क्यों ना मैं सोचा आपके साथ शेयर करूँ। देखिए जैसे मैं हूँ, मैं पूरा बाहर जाती हूँ, जॉब करती हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और मेरा जो बच्चा है वो एकदम सही जगह पे है, जब मैं घर पे नहीं होती हूँ तो। बट ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनके पास कोई हेल्प नहीं है, उनको नहीं पता वो बच्चे कहाँ रखें, कैसे रखें। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये 10 टिप्स और वर्क फ्रॉम होम जॉब जो आप अपने घर बैठे-बैठे कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो जॉब है ऑनलाइन टीचिंग। तो यस आजकल ऐसा नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाके आपको पढ़ाना है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ ट्यूशन क्लासेस बट जो होती है ऑनलाइन। तो उसमें कोई टाइमिंग स्लॉट नहीं होता कि आपको तभी मतलब 6 घंटे ही पढ़ाने, 7 घंटे ही पढ़ाने, अपने हिसाब से आप आराम से उनको पढ़ा सकती हैं बच्चों को ऑनलाइन। तो एक जो वेबसाइट है जिसका मुझे थोड़ा आइडिया है वो है लर्न टू रीड। तो आप वहाँ जाके अप्लाई करिए अगर आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट है स्टडीज़ में और आपके पास कुछ क्वालिफ़िकेशन है इससे रिलेटेड, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो काम है वो है वर्क फ्रॉम होम का, वो है हेमिंग और या फिर फॉल लगाना। जब मैं अपने मार्केट में कहीं पे फॉल ही और हेमिंग दोनों के लिए देती हूँ तो ऑफ कोर्स ये 150 या 100 रुपये आराम से ले लेते हैं। तो आप खुद लगाइए, अगर आप 100 रुपये भी ले रही हैं एक एक मतलब 1 घंटे का, तो अगर आप 2-3 घंटे में कर लेते हैं तो आपके 300-400 रुपये कहीं नहीं जाते हैं। और ये ऐसा काम है जो आप मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे कभी भी कर सकती हैं। और साथ ही साथ जब भी मतलब कि करवा चौथ आता है या दिवाली आती है, ऐसी चीज़ें आती हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तब इनकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आप ये काम भी कर सकती हैं अगर आपकी फिनिशिंग थोड़ी-सी भी अच्छी है। अगर आपको लगता है फिनिशिंग अच्छी नहीं है, तो पहले आप अपने घर के कपड़े करिए, उसके बाद धीरे-धीरे करके आप बाहर से भी कपड़े लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जो थर्ड है वो दूसरे वाले से ही रिलेटेड है, वो है स्टिचिंग। अब क्या है ना, आज के टाइम पे स्टिचिंग इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, आप लगा लीजिए जैसे कि 500 का सूट है तो 500 रुपये या उससे ज़्यादा ही, अगर लाइनिंग वाला है तो 1100-1500 से कम कहीं नहीं जाता है अमाउंट। तो अगर आप वो काम अगर आप घर पे ही कर लेती हैं तो आप खुद सोचिए आप कितना कमा सकती हैं। हाँ, अगर आपको नहीं आता तो आप इसको सीख सकती हैं और सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप इच्छुक हैं तो। सबसे बड़ा काम जो वर्क फ्रॉम होम का है वो यही है कि आपको इच्छुक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी इच्छा नहीं है कुछ काम करने की तो आप कुछ काम नहीं कर पाएँगे। तो आप सीखिए, आजकल आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, यूट्यूब से देख लीजिए, यूट्यूब में इतनी बतेरी वीडियोज़ लोगों ने डाली हुई हैं। और आपको इस चीज़ के लिए क्या आना चाहिए? सूट, ब्लाउज़ और आजकल प्लाज़ो, इतना चीज़ भी आ गई तो धीरे-धीरे करके आप और चीज़ें सीखते जाइए और अप्लाई करते जाइए। तो इतना टफ़ नहीं है बट आपको थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी। बट येस इसके लिए आपके पास मशीन होना ज़रूरी है। बाकी आप थोड़ा कम रेट के रखिए, बाकी लोग आएँगे कम सिलाई देने के लिए भी। क्योंकि आजकल इतनी महँगी है तो सब चाहते हैं कि उनके सस्ते-सस्ते सूट सिल जाएँ। और अब आता है चौथा पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट से ज़्यादा लिंक करता है, वो है ट्यूशन, घर पे ट्यूशन। यस आजकल देखिए हम कहीं सोसाइटी में रहें या कॉलोनी में रहें, कहीं भी रहें, बच्चे हर जगह होते हैं। अगर आप, और आज का टाइम ऐसा है ना कि पेरेंट्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो बच्चों को नर्सरी क्लास से भी ना, प्री नर्सरी, नर्सरी से भी ट्यूशन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप नर्सरी टू 5th तक भी पढ़ाते हैं ना, तो उनकी स्टडी इतनी ईज़ी है, आप आराम से किसी को भी पढ़ा सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा भी नहीं, अगर 250 या 500 के बीच में भी रखते हैं ना अमाउंट और 10 बच्चे भी आ जाते हैं, तो आप देखिए कितना कर सकती हैं। और ये काम ऐसा है, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा भी और ज़्यादा बढ़ गया, तो आप खुद का इंस्टीट्यूशन खोल सकती हैं इन फ्यूचर जब आपके बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े और हो जाएँ तो। और नेक्स्ट पॉइंट है 5th वर्क फ्रॉम होम का।
आपने ये चीज़ तो सुनी ही होंगी, जो बच्चे हैं अपने सेम एज के साथ ही ज़्यादा घुल-मिलते हैं और ज़्यादा एन्जॉय करते हैं। तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि आप डे केयर खोल लें? डे केयर में आपको बस अब क्या करना पड़ेगा, एक नैनी रखनी पड़ेगी और 3-4 बेड रखने पड़ेंगे और कुछ खिलौने, जैसे कि जो भी होता है राइड्स हो गई हैं, ताकि और एक टीवी लगा दिया। तो इससे क्या होगा, बच्चों को जो आपके खुद के बच्चे हैं उनको बच्चों का साथ मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो आप पूरा दिन जो आप कहते हो कि मुझको टाइम मतलब कि यहाँ वहाँ निकल जाता है, वो टाइम बच्चे के बीच में निकलेगा। और आपका बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि बच्चा बच्चे के साथ रहता है तो बहुत अच्छे से वो ग्रोथ लेता है। और साथ ही साथ अगर आपको इसका एक्सपीरियंस और हो गया, तो आप देखिए ये खुद का आपका एक बिज़नेस बन सकता है इन फ्यूचर में जाकर। तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑफ़र है, आप कर सकते हैं इसको। छठा वर्क फ्रॉम जो है वो वही है जो अभी आप देख रहे हैं, दैट इज़ यूट्यूब। येस, आज के टाइम पे लोग इतना यूट्यूब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप भी ये सब काम कर सकते हैं। आपको बस अपना एक ऐसा इंटरेस्ट देखना है जिसमें आप बहुत ही ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो वो आप काम कर सकती हैं यूट्यूब में। अगर वो थोड़ा मतलब एकदम हटके काम है, वो तो बहुत अच्छे से चलेगा। अगर आपको व्लॉगिंग करना है या डांस का करना है तो आप कर सकते हैं, नो डाउट। बस थोड़ी-सी इसके लिए नॉलेज गेन करने की आपको आवश्यकता है। बाकी आप इसको ट्राई करें, तो अगर आपका लक अच्छा चल गया तो क्या पता आपका भी जो चैनल है बहुत अच्छे से मोनेटाइज़ हो जाए और आप इसमें से भी कम पैसे कमा सकती हैं। और ये काम तो ऐसा है कि आप घर बैठे आराम से कर सकती हैं। इसमें कुछ शौक-शौक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो सिंपलिसिटी में आप रहते हो वही दिखाइए, लोगों को वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और जो 7th है, ये जो काम है ना, ये मुझे लॉकडाउन, जब मैं बहुत छोटी थी ना तब मैंने किसी घर पे देखा था, तो वो मुझे एकदम से अभी क्लिक किया। वो है पार्लर का काम। एक मेरे एरिया में एक आंटी थी जो घर पे ही पार्लर करती थी। एक रूम उन्होंने रखा हुआ था, वहाँ पे कोई आता-जाता नहीं था। तो वो उन्होंने क्या कर रखा था, वहीं पे सारी चीज़ें सेटल डाउन कर रखी थी। जैसे कोई कह रहा था वो वहाँ चली जाया करती थी, और उनका जो भी काम होता था, चाहे मेकअप का हो, वैक्सिंग हो, थ्रेडिंग हो, जो भी हो, वो वहीं करती थी। तो इसमें एक क्या चीज़ होती है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं, और आपके इसमें इतनी अच्छी अगर काम कमांड बन गई, तो आप आगे भी बहुत अच्छा कर सकती हैं। बट येस, वर्क फ्रॉम होम इसमें क्या होता है कि आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। अगर ये आप सब कर सकती हैं और आपके पास एक रूम है और आपके घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो आप करके देखिएगा। इसमें येस, इनिशियली आपको थोड़े कम पैसे मिलेंगे क्योंकि आप घर से कर रही हो, बट अगर आपका काम किसी को अच्छा लग गया, तो मैं सच बता रही हूँ, कोई किसी और के पास नहीं जाता मेकअप या फिर जो भी स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, जब मेरी शादी हुई थी ना, मैं 2 साल तक जब मैं जाती थी अपने मायके के वहीं पर पार्लर में, क्योंकि मुझे यहाँ अपने एरिया में कोई अच्छा नहीं मिला था। और इनफैक्ट मैं सच बताऊँ, मुझे अभी तक कोई अच्छा नहीं मिला जितना अच्छा मेरे मायके में था। तो आप लगा लीजिए, अगर वो चीज़ अगर आपके हाथ में हुनर आ गया, तो आपके कितने क्लाइंट्स बन जाएँगे। तो आप ये ट्राई करके देखिएगा। तो नेक्स्ट बात आती है ऑनलाइन बिज़नेस। ऑनलाइन बिज़नेस लाइक जैसे मीशो में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर आजकल इंस्टा इतना फ़ेमस है, वहाँ पे कोई भी चीज़ें कितनी अवेलेबल हैं, झुमकेज़ हो गए, कोई कीचेन हो गए, कुर्तीज़ हो गई, कुछ भी पर्स हो गए, सैंडल्स हो गई, कितनी चीज़ें हम बेच सकते हैं। बस आपको क्या करना है, एक टाइम जाके महीने में जैसे स्टॉक अपने पास लेके आना, और आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं। इनिशियली आप थोड़ा कम रखिए क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं होगा, आई नो, और साथ ही साथ चले ना चले वो भी एक चांस होता है। तो ये सब आप कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी आप ऐसे चीज़ों में इन्वेस्ट मतलब कि अपना ऑनलाइन शॉपिंग करें जिसमें साइज़ेस का इशू ना हो। जैसे आप अगर आप कुर्ती लेंगे तो कुर्ते में आपको कम से कम एक ही मतलब सेम पैटर्न का 3-4 आपको साइज़ रखने पड़ेंगे। एक्सेल, स्मॉल हो गया, फिर मीडियम हो गया, लार्ज हो गया, एक्स्ट्रा लार्ज हो गया, तो इतना आपको बस स्पेस हो ना हो। तो ऐसी चीज़ें रखिए जो मतलब जिसमें कोई साइज़ की ज़रूरत ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल नेल पेंट हो गया, आईलाइनर हो गया, मतलब वो कहते हैं उसको, हमारी लिपस्टिक हो गई, और झुमकीज़ हो गई, विग हो गई, आप इन सब में कर सकते हैं। तो जी 9 पॉइंट है आपकी हैंडराइटिंग से रिलेटेड। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जो मैंने सुना है कि लड़कियों की स्पेशली होती है अच्छी, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो आप कर सकते हैं प्रोजेक्ट राइटिंग। जो ये बीए, बीकॉम के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब कि कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहे होते हैं या फिर रेगुलर भी कर रहे होते हैं ना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सारे प्रोजेक्ट्स बनाएँ, काफ़ी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं।
तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक प्रोफ़ाइल बना सकते हैं कि भई मैं प्रोजेक्ट राइटिंग करती हूँ, तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट आप मुझे दे सकते हैं लिखने के लिए, मैं लिख के आपको दे दूँगी एक टाइम तक। तो उसमें भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं ये चीज़। और 10th है, जैसे कॉलेजेस के होते हैं ना प्रोजेक्ट, वैसे ही आजकल ना स्कूल के भी बड़े चौंचले हो गए हैं कि वो कुछ थीम बेस्ड वो देते हैं, प्रोजेक्ट दे देते हैं। जैसे थीम आ गई कि गुजरात का खाना, जितना भी उनका कल्चर है वो शो करो। तो उनको पूरा ना एक प्रोजेक्ट बनाना होता है कि 3D काइंड ऑफ का। तो अब वो, अगर आप क्रिएटिविटी अच्छी, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसमें लोग बहुत पैसे देते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो लोग प्रेफ़र करते हैं कि बाहर से बनवाना। और मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे एक भाभी करती हैं, वो प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, बाहर से ले लेती हैं और वो प्रोजेक्ट बना के उनको हैंडओवर करती रहती हैं। तो यही सारे थे आज का जो टॉपिक था, 10 ऐसे वर्क फ्रॉम होम काम जो आप घर बैठे बच्चों के साथ आराम से कर सकती हैं। अगर आपको ये मेरे 10 जो आइडियाज़ हैं, अगर आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।